हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दादी और नानी की कहानियाँ में। आज हम बात करने जा रहे हैं कली पुरुष राक्षस के बारे में। यह कली पुरुष राक्षस कौन है? यह कलयुग में कैसे आएगा और पृथ्वी लोक पर कैसे राज करेगा तथा इसका वध कौन करेगा? यह सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग शुरू हो गया। परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, पांडवों के बाद परीक्षित राजा बने। परीक्षित को यह अपने दादा अर्जुन द्वारा पता था कि कली नाम का एक राक्षस उन पर और उनके राज्य पर हमला करेगा। और जब कली राजा परीक्षित से युद्ध करने उनकी राज्य की सीमाओं पर पहुंचा तो राजा परीक्षित ने उसे वहीं रोकने का निश्चय किया। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में राक्षस कली ने हार मान ली। अपनी जान की भीख मांगने के साथ यह अनुमति भी मांगी कि राजा परीक्षित उसे अपने राज्य में रहने के लिए शरण दे। परीक्षित ने फैसला किया कि कली जुआ घरों में, शराब खानों में, बदचलन महिलाओं और पुरुषों में, बद स्थलों में यानी कसाई घरों में और सोने में अभौतिक यानी बिना आकार के रूप में रह सकता है। कुछ समय बाद परीक्षित जंगल में शिकार करने गए और तपस्या कर रहे ऋषि पर मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, जिससे ऋषि को क्रोध आया। ऋषि ने परीक्षित को शाप दिया कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से ही होगी। ऋषि को नाराज कर घर लौटने के बाद परीक्षित खुद से कहते हैं, कली का निवास सोने में है और यह ताज सोने का है। यह मेरे सिर पर था, इसीलिए मेरे मन में इतना बुरा विचार आया कि मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इसलिए मैं अब समझ गया हूँ कि कली ने मुझसे बदला लिया है और एक दिन सांप के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। कली आज भी हमारे साथ काम, लोभ, क्रोध, हिंसा, घृणा के रूप में अभौतिक रूप से स्थित है। धर्म का धीरे धीरे विनाश होगा और अधर्म बढ़ता जाएगा और मनुष्य ईश्वर से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इस तरह जब कलयुग चरम सीमा पर होगा, तब कली पुरुष अपना भौतिक रूप भी लेगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आज़ाद करके इंसानों पर राज करेगा। जब कली राक्षस पूर्णतः पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे। अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष के लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी मनुष्य लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। तो बोलिए जय श्री विष्णु। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।